बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। जीवन में हर किसी की परीक्षा होती है, तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं हमारे जीवन की परीक्षा कैसे होती है। तो ये एक परिवार की बात है। कहा जाता है एक पिता का देहांत हो गया, मौत हो गई। 3 बच्चे थे, एक बेटी थी। बेटी अपने ससुराल से सुनी, भाग करके आई। बेटे कोई दिल्ली में थे, कोई कलकत्ता में, कोई कहीं, सब दौड़ करके आए। आने के बाद सबके मन में ख्वाहिशें बहुत होती हैं, भावनाएं बहुत होती हैं। पिता के पास देखो, कहाँ क्या रखा है, पहले उसका हिसाब किया जाए। आ करके कोई भाई कहता है पहले मिट्टी तो हो जाने दो भैया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तैयारी बनाते हैं और लेकर चल देते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए लेकर जा रहे थे। रास्ते में एक सेठ आकर के रोक देता है। पहले मेरा कर्जा अदा करो, उसके बाद फिर इस मिट्टी को ले जाने दूंगा। 10 लाख रुपए तुम्हारे पिताजी हमसे लिए थे, उसका पहले भुगतान करो, उसके बाद फिर इसको ले जाओ, मिट्टी ले जाओ। तीनों बेटे मिट्टी को रख देते हैं और कहते हैं सेठ जी तुम्हारी गरज हो तो इसको ले जाके दफनाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है और एक कौड़ी भी हम नहीं देंगे। तीनों बेटों से पूछते हैं एक एक करके, सब जवाब दे देते हैं कि नहीं चाहिए हमको, ले जाओ अपना दफनाओ, खुद दफन करो। पिताजी कर्जा लिए थे, हम थोड़ी लिए थे, हम काहे देंगे। सब ऊंची आवाज में बोलते हैं। वही बेटी आकर के खड़ी हो जाती है, कहती सेठ जी आप घबराइए नहीं, एक एक पाई मैं चुका दूंगी आपका, पर मेरे पिताजी की मिट्टी हो जाने दीजिए। बेटे के ऐसे करुण भाव सुन करके सेठ जी का मन पिघल गया। बेटी बड़ी दयालु थी, पिता के प्रति बड़ी ममता रखती थी। पिता ने उसको बड़े प्यार लाड से पाला था, संस्कार दिया था। वैसे माता पिता हर बच्चों को बड़े प्यार से पालते हैं और बड़ी कल्पनाएं होती है माता पिता की अपने बच्चों के प्रति कि हमारे बच्चे ऐसे बढ़ें। और शायद वो नौकरी कर रहे थे तो उस पिता की ही देन है, अपने खून पसीना की कमाई लगा करके उन बच्चों को पढ़ाया और नौकरी के योग्य बनाया और सब नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आज ये स्थिति है कि पिताजी के सिर पर कर्जा का भार था और संयोग से शरीर छूट गया, तो आज कोई बच्चा देने के लिए तैयार नहीं। बेटी कहती है कि सेठ जी आप घबराइए मत, आपका मैं थोड़े दिनों में एक एक रुपए दे दूंगी। सेठ जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं बेटी मैं तो परीक्षा ले रहा था, पिताजी के ऊपर कर्जा नहीं है बल्कि 10 लाख रुपए मैं लिया था, मुझे देना था। लेकिन उन्होंने कहा था कि पहले परीक्षा लेना, जो इस 10 लाख का हकदार हो उसी को देना। तो बेटी तुम ही इसके हकदार हो, मैं तुम्हें इसे देता हूँ। बेटी बहुत खुश होती है और सब बच्चे अपने माथा पर हाथ रख करके रोने लगते हैं और कहते हैं नहीं नहीं सेठ जी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सेठ जी बोले नहीं, बिल्कुल सांस मत लो और जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं, तुम मिट्टी दो या ना दो, ये बेटी सब करवा लेगी। और बेटी ले जा करके सब सहयोग किए, उनका सेठ जी भी सहयोग किए और बढ़िया से मिट्टी दफन कर दिए। 10 लाख रुपए पा गई। ये बच्चों की परीक्षा है। बेटी जो पराई मानी जाती है, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से कोई लेन देन का चक्कर नहीं था। आज तो लोग दहेज के नाम पर कुछ ले भी लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था केवल बेटी दी जाती थी।
उसे पढ़ने का भी कोई प्रावधान नहीं था। नियम था कि बेटी पराई धन होती है, उसको कौन पढ़ाए। गरीब भी लोग होते थे इसलिए पढ़ाते नहीं थे। आज तो सब पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर बात यह है कि जिन बच्चों के लिए माँ बाप इतना कल्पना करते हैं और अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं, एक कमरा फलाने बेटा का, एक कमरा फलाने बेटा का, सबको पहले से ही बंटवारा करके हक दे देते हैं, हिस्सा लगा देते हैं। जब समय आता है, सेवा की बारी आती है, तो उन माँ बाप के प्रति जो बच्चों का रोब दिखाई देता है, ये रुख दिखाई देता है, वो कैसे होना चाहिए। सबको सेवा की जरूरत है, सुख की जरूरत है, संतोष की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। बिना सेवा के मेवा कहाँ मिलता है। जैसे उन बच्चों को अंतिम में हाथ मलना पड़ा, पछताना पड़ा और अपने किए पर रोना पड़ा, ऐसे दुनिया के लोग सभी रोते हैं। इसलिए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि अपने माता पिता के प्रति अपने फर्ज, अपने कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना, उसका दिल नहीं दुखाना। माँ बाप, संत, गुरुजन हमारे बहुत बड़े उपकारी होते हैं, हमारे जीवन के पोषक होते हैं, पालनहार होते हैं, दाता होते हैं। और सच्चे दिल से कहा जाए तो वही हमारे भगवान होते हैं। जिन भगवान के नाम पर हम दुनिया में भटकते हैं, माथा पटकते हैं, उन भगवान को देखे नहीं, समझे नहीं, अनुभव में नहीं आते हैं, उनका पीछा छोड़ करके सच्चे माता पिता जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, खाते पीते बोलते डोलते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ऐसे ही सेवा करके हमारा कल्याण होगा और शांति सुकून का अनुभव होगा। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, शाही बंदी।